हेलो गाइस, आज मैं आपको टैली के बारे में बताऊंगा। 2 टाइप्स की टैली पढ़ाई जाती है कोचिंग स्कूल्स में कोचिंग्स में एक ट्रेडिशनल अप्रोच टाइप की टैली पढ़ाई जाती है और एक मॉडर्न अप्रोच टाइप की टैली होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप टैली हर जगह पढ़ाई जाती है, मॉडर्न अप्रोच टाइप टैली नहीं पढ़ाई जाती है सब जगह। और टैली में मेन क्या 3 अकाउंट होते हैं, ठीक, जो मेन होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम आउट। ये रूल्स हैं इसके रूल्स आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अगर रूल्स याद कर लिए तो आपको टैली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और भी बहुत चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा आगे। आप बस ध्यान से बिना वीडियो स्किप करे देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिए। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे नोट्स मांग ले, मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, बताए कि मुझे नोट्स चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। ठीक, नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट द एक्सपेंस। जब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मीन्स द खर्चे होते हैं तो लॉस होता है। और क्रेडिट द इनकम, जब इनकम होती है, जब पैसे जब आते हैं तो प्रॉफिट होता है। जब इनकम एक्सपेंस में खर्चे जब पैसे जाते हैं तो लॉस होता है। ठीक, अब अकाउंट टर्म के बारे में बताऊँ। अकाउंट टर्म क्या है, प्रॉपर्टी राइट ऑन। अब सुनिए, जैसे एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस किन किन चीज़ों में आता है। एक्सपेंस जैसे आप कोई घर में फ्रिज लाएँ या कंप्यूटर लाएँ, बेड लाएँ, अलमीरा लाए हैं, तो उससे क्या आपका खर्चा हुआ, उसमें आपका खर्चा हुआ तो आपकी एक्सपेंस हुआ। ठीक है, एक्सपेंस हुआ आपका, तो उससे एक्सपेंस कहते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ राइट ऑन। एग्जांपल है लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एंड कैश। ये सब आपके एसेट्स हैं। एसेट्स क्या है ना कि जो एसेट्स होते हैं 5 टाइप के, 5 टाइप के कुछ आपके जो हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से होते हैं 5 टाइप के होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है जो आपकी पूंजी होती है। एसेट्स मतलब जैसे क्या होता है, जैसे बिल्डिंग है, ये आपका एसेट्स है। ठीक है, लैंड है, ये सब आपका एसेट्स है। प्लांट, जैसे प्लांट होता है क्या, गैस का प्लांट है या पानी का प्लांट है, ये सब आपका एसेट्स है। फर्नीचर ये आपका एसेट है। और जो आपके बैंक में कैश रखा है वो भी आपका एसेट्स है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है, दायित्व जिसको बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल है कि जैसे आप किसी बैंक से आपने लोन लिया है तो वहाँ उसका लोन आपको देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक, और कैपिटल आपकी पूंजी होती है। जैसे आप ने पैसा बहुत सारा इकट्ठा करके रखा है, वो आपकी पूंजी है। पूंजी का मतलब आप समझ गए होंगे कि पूंजी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल, उसको पूंजी बोलते हैं। ओके, एक्सपेंस बता चुका हूँ मैं, जब खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। इनकम भी बता दी मैंने आपको कि जब पैसा आता है उसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस कैसा है, देखो जो वेजेस, अब एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, एक वेजेस टाइप के, ठीक, और एक सैलरी टाइप के। तो वेजेस में क्या होता है, वेजेस मतलब रोज़ का रोज़ जो जाना होता है। वेजेस क्या होता है, फैक्ट्री लेबर वेजेस है, जो लेबर
फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको हर हफ्ते या डेली का डेली उनको पैसे देना पड़ता है, वो एक एक्सपेंस है। और एक सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस क्या है, वो ऑफिस में होता है, वो आपको मंथली प्रोवाइड करना पड़ता है, वो एक्सपेंस है। ठीक है, दो टाइप की एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरी। और एक्सपेंस में क्या है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है, जो एक्सपेंस है, जो खर्चा डायरेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। सीधा सीधा समझिए, ज़्यादा मैं ये नहीं कि किताबी भाषा समझाऊंगा आपको कि आपको समझ में ना आए। जो डायरेक्ट होता है खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो इनडायरेक्ट होता है खर्चा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वेजेस, कोल, गैस, वाटर, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री रिप्लेसमेंट, कैरेज इनवर्ड। ओके, कोल, गैस, वाटर, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्टर रिप्लेसमेंट, कैरेज इनवर्ड एंड कंट्रोल। ओके, ये है आपका एंड सैलरी। टेलीफोन एक्सपेंस, ऑडिट फी, लीगल एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपका। अब इसमें आप ये कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, ये चीज़ आप कैसे समझेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस आप कैसे समझेंगे। जो पैसा आपका डायरेक्ट लग रहा है, कैसे, जैसे कि आपने एक कंपनी ख़रीदी है, ठीक, उसमें आपको कोई मटेरियल बनाना है, ठीक है, एक फैक्ट्री आपकी, उसमें आपको कोई मटेरियल बनाना है, उसमें मटेरियल ख़रीदने में जो पैसा लग रहा है, ठीक, मटेरियल ख़रीदने में और फिर उसको बनाने में, मटेरियल ख़रीदने के बाद उस मटेरियल को बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जब आपका वो मटेरियल बन जाता है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, जब आपका वो मटेरियल बन जाता है तब आप उस मटेरियल बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद आप जो उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं और प्रचार करते हैं वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, तो जो जैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे और जैसे कि क्या कहते हैं, मजदूर लेबरी करेंगे, मजदूर जो उनको पैसा देना पड़ेगा, और आप जो क्या कहते हैं भाड़ा मंगवाएंगे, जैसे आपने जो मतलब सॉरी जो सामान मंगवाएंगे आप रॉ मटेरियल, उसका जो भाड़ा लगेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो चीज़ आप मंगवा रहे हैं बाहर से या कहीं से या उस सामान को बनाने में लग रहा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक, मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं। इनकम, तो इनकम क्या है आपकी, इनकम है ट्रेडिशनल बिजनेस, सेल बाय स्टॉक, ठीक, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्राम, फर्नीचर गुड्स, इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, तो इनकम ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस लिखा है, ऐसे उसमें मॉडर्न बिजनेस होगा जो आपको मॉडर्न वाला पढ़ाएंगे। मॉडर्न भी मैं पढ़ाऊँगा, ट्रेडिशनल के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ट्रेडिशनल तो हर जगह सब बच्चे पढ़ ही लेते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं जाके। मैंने ट्रेडिशनल के बारे में भी अदर वीडियो बनाए हैं, उस पर जाके आप ट्रेडिशनल पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अब मैं मॉडर्न पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले ट्रेडिशनल के बारे में थोड़ा बताऊँगा ताकि आपको मॉडर्न पढ़ने में प्रॉब्लम ना। ठीक है, इनकम ट्रेडिंग बिजनेस, सेल बाय स्टॉक, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्राम, फर्नीचर गुड्स। ये देखिए सब रॉ मटेरियल लिखा है, ये सब खरीदने में आपको जो मतलब लगता है वो सब आपका एक्सपेंस है। ओके, आप डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आई गया, मैंने बता ही दिया। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग गुड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। देखिए फैक्ट्री में कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको जब आपका पैसा लगता है, खर्चा होता है, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इन्वेंट्री स्टॉक है, इसमें क्या है, जब आपका मटेरियल बन जाता है उसके बाद
जब आपको उसको सेल करना होता है तो सेलिंग के लिए आप जैसे कि क्या है, कुछ लोग अपना कंपनी का प्रचार करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पर्चे छपवाते हैं, ठीक है, वो फिर पेपर में लगवाते हैं। पहले तो आपने पेपर जो पर्चे छपवाए हैं अपनी कंपनी के, उसमें खर्चा होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर उसके बाद वो बांटने जाएगा, या तो लड़के बांटेंगे उनको, आप वर्कर्स लगाते हैं बांटने के लिए, या फिर आप पेपर न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं, वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ओके, तो अब मैंने आपको ट्रेडिशनल जो अप्रोच टैली है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच टैली का जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ बता दूँ कि फैक्ट्री में बनाया गया माल में यूज़ किया गया मटेरियल को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कहीं पे कॉपी लेके, कि फैक्ट्री में जो माल बनाया जाता है उसमें यूज़ किया गया मटेरियल को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ठीक। ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। मॉडर्न अप्रोच में भी सेम इसी टाइप का होते हैं तीन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, उनके भी अलग अलग वो हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से पर्सनल अकाउंट आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा भी बता देता हूं मैं कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब इन अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट है वो उसके वो कौन सा अकाउंट है, कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल अकाउंट कैसे क्या है, तो उसके अंदर जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है। और रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सा रियल अकाउंट है, जैसे कि कैश अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, कौन सा है ये कोई कैसे कहे। मशीनरी जो है वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर लैंड, गुडविल, कंप्यूटर्स, ये सब पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आपको ट्रेडिशनल के बारे में बता चुका हूँ। अब मॉडर्न अप्रोच से टैली जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि जब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच टैली के बारे में पढ़ाऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ये चीज़ जान लीजिए कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, उसके अंदर के एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। ओके, ये सब होता है। तो तब तक के लिए आप रिवाइज़ करिए अच्छे से। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो बिना स्किप किए ही पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके।